महाभारत में एक सूत्र बड़ा अद्भुत है। पाप क्या है और पुण्य क्या है। मैं सारी दुनिया में जाता हूं तो कई लोग ये प्रश्न करते भी हैं कि ठाकुर जी पाप क्या है और पुण्य क्या है। बहुत लोगों के मन में बड़ी शंकाएं रहती हैं कि कौन सा कर्म पाप है, कौन सा कर्म पुण्य है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, अर्थ का कोई अनर्थ मत करना, बस अनर्थ मत करना। और कोई कर भी दे तो वो खुद जिम्मेदार है। I am responsible which I told you not for as you understood। दुनिया का कोई भी कर्म न तो कभी पाप होता है, न दुनिया का कोई भी कर्म पुण्य होता है। न कर्म पाप है, न कोई कर्म पुण्य है। किसी भी कर्म का उद्देश्य उसे पाप और पुण्य बनाता है। हेतु क्या है, पर्पज क्या है, क्यों किया जा रहा है। और पाप पुण्य कभी स्थूल जगत में नहीं घटता। पाप पुण्य व्यक्ति की चेतना में घटता है, स्मृति में घटता है। पाप पुण्य भीतर के सूक्ष्म जगत में घटता है। कर्म कर्म होता है, कर्म का उद्देश्य पाप और पुण्य बनाता है। वाई कर्म क्यों किया जा रहा है। इसलिए एक जैसा कर्म एक ही स्थान पर एक ही समय पर दो अलग अलग व्यक्ति करें तो दोनों व्यक्तियों को, एक को उसी कर्म का करने का पाप लग सकता है, दूसरे को उसी कर्म को करने का पुण्य भी लग सकता है। कर्म सेम किया जा रहा है, लेकिन दोनों के अगर पर्पज अलग अलग हैं, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, तो कर्म एक है पर कर्म के फल में अंतर आ जाएगा। भाई कर्म क्यों किया जा रहा है, भीतर हेतु। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव भी युद्ध कर रहे हैं, कौरव भी युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू युद्ध न करेगा तो पाप लगेगा, तुझे न लड़ने का पाप लगेगा। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, संस्कृति की समाज की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। कर्तव्य के लिए शस्त्र नहीं उठाएगा तो पाप लगेगा। और दुर्योधन को कहा कि तू युद्ध करेगा तो तुझे पाप लगेगा। एक को युद्ध न करने से पाप लगने वाला है, एक को युद्ध करने से पाप लग रहा है। और लोग दोनों तरफ से मरे हैं, लेकिन पांडवों को हत्या का दोष नहीं लगा, कौरवों को लगा है। क्यों? दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। वाई पर्पज क्या है। इसलिए भाई बहन मेरी एक प्रार्थना आप सबसे जरूर है और मैं निवेदन कर रहा हूं, कभी तुमसे कोई गलती हो भी जाए, सृजन जब करते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, कोई गलती हो जाए चिंता मत करना। कई बार हम प्रयोगवादी होते हैं तभी प्रगति होती है, प्रयोगवाद से ही प्रगतिवाद होता है। नए नए प्रयोग न करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। पर इतना ध्यान रखना, गलती हो जाए कोई समस्या न थी, तुम्हारी इंटेंशन पवित्र होनी चाहिए, तुम्हारी इंटेंशन में पाप नहीं होना चाहिए। प्लानिंग से किसी को कष्ट ना पहुंचाओ, योजना बनाकर किसी को हर्ट ना करो। कभी आपके मुख से किसी के प्रति कुछ निकल गया, इट डजंट मैटर, पर प्लान ना किया हो, योजना ना बनाई हो, रात जगे ना हो। जो पाप क्या है, जो प्लानिंग से किया जाए वह पाप होता है।